हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान अपनी ही सरकार से सवाल पूछने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कश्मीर के भी गवर्नर रहे हैं। पिछले साल झुंझुनू में एक सभा में सत्यपाल मलिक साहब ने आरोप लगाया था कि जब वो गवर्नर थे तो उन्हें 150 करोड़ और 150 करोड़ यानी कुल 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई 2 फाइल क्लियर करने के लिए। मैं पढ़ के सुना देता हूं उनका बयान क्या था। मलिक साहब ने कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइल आई, एक किसी प्राइवेट कंपनी की थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मुझे मेरे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं 5 कुर्ता पैजामा के साथ कश्मीर आया हूं, सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। तो जो 300 करोड़ की रिश्वत वाला आरोप था उसको लेकर के जम्मू कश्मीर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यानी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सत्यपाल मलिक साहब ने, उसकी जांच होने जा रही है। तो मलिक साहब हमारे साथ बात करने के लिए हैं। मलिक साहब, आपने जो आरोप लगाए कि आप जब गवर्नर थे कश्मीर में तब आपको 300 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई और आपने वो मना कर दिया, और जो जिनके वो डील कर रहे थे वो पीएम के करीबी लोग थे। क्या कहना है इस पर? अब जांच होने जा रही है, सीबीआई जांच होगी आपके आरोपों की। देखिए, जांच का मैं स्वागत करता हूं। मैंने आरोप ये नहीं लगाया कि मुझको ऑफर की गई, मुझे बताया गया कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है और ये मुझे पता था कि कौन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। उनका मैंने खुलासा भी किया और जब जांच होगी तो पूरी तरह खुलासा कर दूंगा। और मैंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता दी थी, ये डील्स हैं और इसमें ये लोग हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले, ये ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मेरी जांच हो रही हो। मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती अभी तो मैं सरकारी ओहदे पे हूँ और इस पद पे रहते हुए ना मुकदमा चल सकता है, ना एफआईआर हो सकती है, ना जांच हो सकती है। लेकिन मैं जांच के लिए सदैव खुला हूँ। छोड़ने के बाद मेरी 100 तरह की जांच कर लें ये। मैं तो 5 कुर्ते पजामे में गया था, उतने में ही लौटा हूँ। 5 कुर्ते पजामे में गए थे, 5 कुर्ते पजामे में वापस आएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मलिक साहब की भी सीबीआई जांच हो जाएगी। वैसे हो नहीं सकती, संवैधानिक पद पर है जब तक आप इस पर हैं। जब नहीं रहूंगा करा ले मेरी, मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं राजनीति में कोई, अगर मैं डरता तो मैं बोलता क्यों? तो जब सीबीआई आपसे पूछताछ के लिए आएगी, जब आप जाहिर सी बात है जब पद पे नहीं रहेंगे, तो आप सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सवालों का जवाब दूंगा और एडिशनल जानकारी दूंगा। तो ये जो 300 करोड़ की बात आई, जिसमें 300 करोड़ का आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की जम्मू कश्मीर में, डीलिंग से एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया और आपने आरएसएस के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया, आपने नाम नहीं बताया था। अब चूंकि जांच हो रही है, तो क्या आपने वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी? उस वक्त नाम सहित दी थी, सारी बातें उन्हें बता दी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। तो आप ये भी कह रहे हैं मलिक साहब लोग कि आप किसान आंदोलन पे सरकार पर सवाल उठाते रहे, आपने जो पार्टी की लाइन थी, आप संवैधानिक पद पे, लेकिन जो बीजेपी की लाइन थी, सरकार की लाइन थी, उसके उलट जा करके आपने बयान दिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया, कृषि मंत्री को भी निशाना बनाया। तो अब यही वजह है, लोग ये कह रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि भाई मलिक साहब ने बोला किसान आंदोलन पे, तो अब देखिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच होने लगेगी, ये कह रहे हैं लोग। देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहूँगा कि इसलिए मेरे खिलाफ ना तो जांच हो रही है और ना इस बिना पे होगी। जहाँ तक किसान आंदोलन पे बोलने का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे फ़ख्र है कि मैं बोला, चूँकि मैं उन वर्गों में पैदा हुआ था और उनके साथ अन्याय हुआ था और आज भी हो रहा है और आगे भी मैं बोलूँगा उन पे। मुझे उसका कोई डर नहीं है। 100 जांच हो जाए, किसानों के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको लगता नहीं कि इस देश में ऐसा ये एक माहौल भी बन गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच हो जाएगी, ईडी की जांच हो गई, तो आपको डर नहीं लगता इन जांचों से? नहीं, मुझे क्या, मेरे पास है ही नहीं कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए मुझे डरना पड़े, ना मैंने कोई काम किया ऐसा। मैं 100 तरह की जांचों को इनवाइट करने के लिए तैयार हूँ। सीबीआई अगर जब पूछताछ के लिए, जब जाहिर सी बात आपसे अभी तो नहीं, लेकिन जब भी आपको पास सम्मन आएगा, जब आप
नहीं रहेंगे गवर्नर, आपका आप शायद अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जब आपके लिए पूछताछ की जाएगी तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है आप? न सिर्फ सहयोग करूंगा बल्कि मैं, हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो खुद को गंदा करते हैं। मुझे इनको चाहिए कि मुझे रंजिश में ना छेड़ें। नॉर्मल कोर्स में मेरी 50 जांच कर लें, लेकिन रंजिश में छेड़ेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। अभी और भी बहुत सारे राज हैं मलिक साहब जो आपने अपने सीने में दबा रखे हैं। आप थोड़ा एक शगुफा छोड़ देते हैं और फिर हम लोग जो है स्पेकुलेट करते रहते हैं कि और भी राज हैं जो दबा के रखे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं दबा के रखे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों डील्स के बाहर भी बहुत कुछ है जिसको मैं बताऊंगा तो उसमें कठिनाई होगी लोगों को। तो आप कहीं ना कहीं ये तो नहीं संकेत दे रहे हैं कि अगर मेरे पास मेरे गिरेबान तक आओगे तो मेरे पास और भी हैं, मैं तुम्हारे गिरेबान तक जाऊंगा, ये तो नहीं कहीं इम्प्लाई कर रहे हैं आप? ये मैं इम्प्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा सिटिंग डक भी नहीं हूँ कि आप मेरे पे हमला कर रहे हो, मुझे मार लें या मुझे डरा दें। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और डट के लड़ूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी से आपसे बात हो रही है, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी बात है, संबंध कैसे हैं अभी आप लोगों के? एक्सीलेंट संबंध है उनके। अमित शाह साहब से मेरी बराबर फ़ोन पे बात होती है। उनका कोई आदेश, कोई डायरेक्शन होती है, उसको मैं अक्षरशः पालन करता हूँ। तो आपके संबंध ठीक हैं? ठीक है सरकार से। तो अब ये जांच हो गई, अब तो सीबीआई, अब तो ये एक बात क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि सीबीआई की जांच जो मलिक साहब ने आरोप लगाए थे उसके आधार पर, और मलिक साहब अगर बयान नहीं देते तो सीबीआई जांच नहीं होते, तो आपके बयानों पर ही जांच हो रही है? मेरे सिलसिले में मेरे ऊपर या मेरे किसी काम पे जांच नहीं हो रही है, बल्कि मैंने जो लोगों के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे, इतना रुपया इन्वॉल्व था, उस सारी बात पे जांच हो रही है। और शायद अच्छी बात है ये कि ताकि एक क्लेरिफाई हो जाए कि सरकार कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सरकार इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने बहुत सारे नाम आपने अपने सीने में दबा रखे हैं। आपने बोला है कि बहुत कुछ, वो गांव में कहावत है, अगर कीचड़ मारा जाएगा, एक पत्थर मारेगा तो कीचड़ और भी उछल के लोगों के सामने आएगा। तो अगर आप, जाहिर सी बात है कि आपको छेड़ा जाएगा तो और भी नाम सामने आएंगे, तो हम और देखेंगे आगे खुलासे होंगे सीबीआई की जांच में, और भी नाम लेंगे आप? नहीं, और नाम लेने की जरूरत नहीं। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके नाम काफ़ी हैं। क्या उनके नाम आपने उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को बताए थे? एक एक चीज़ उनको बता रखी है। जब आपने वो बयान दिया था मलिक साहब, तो आप पर सवाल ये उठ रहे थे कि जब आपको पता चला कि ये डीलिंग हो रही है, 300 करोड़ रुपए की रिश्वत इन्वॉल्व है, तब आपने कोई जांच क्यों नहीं करवाई? आप तो गवर्नर थे, तब आपने लिखित में कोई शिकायत क्यों नहीं की? और अब जब किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन में आकर के एक मंच पर आके एक खुलेआम में बात कर रहे हैं। मैंने ये दोनों डील्स कैंसिल की, आके फौरन माननीय प्रधानमंत्री को बताया, और एक डील की मैंने जो लोकल इंटेलिजेंस है उससे जांच कराई, लेकिन वो आपस में अफसरों का मिला जुला रहता है, उसने ज़्यादा उसकी डेप्थ में नहीं गए। पर मुझे पता है सीबीआई जांच करेगी तो उसको पता चल जाएगा। तो सीबीआई की जांच से भयभीत नहीं है सत्यपाल मलिक? मैं खुश हूँ, इसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको लगता है सीबीआई ने अगर जांच करी तो बहुत सारे नाम है जो सामने आ जाएंगे, जो इस समय भी सरकार में, क्या वो लोग भी जो सरकार में बहुत बड़े पद पे हैं, महत्वपूर्ण हैं? वो भी लोग हैं, उनकी भी जांच होगी, उनका भी बताऊंगा। मैं पीएम को भी बता चुका हूं, और मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी है कि वो अभी भी पद पे हैं, हटे नहीं हैं। मलिक साहब, किसानों का क्या करेंगे? अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, आप अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या करने का प्लान है आपका? क्या करेंगे? राजनीति में वापस लौटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं चूंकि रिटायरमेंट के बाद तो किसान हो जाऊंगा, फिर मैं किसान रहूंगा। खेती तो नहीं करने जाएंगे अब आप? किसानों की लड़ाई में रहूंगा। किसानों की लड़ाई में रहेंगे। यानी किसानों का जो मुद्दा आपने, उसको मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अभी भी एमएसपी पर जो कमेटी की बात थी, कुछ है लड़ने के लिए, मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। बेरोजगारी का सवाल है लड़ने के लिए, किसानों का दाम का सवाल है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अभी लड़ाई हो सकती है। ठीक है मलिक साहब, एज ऑलवेज बिल्कुल खुले तौर पर बोलते, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, और जब उनसे पूछा जाएगा तो और भी कई नाम हैं, कई खुलासे हैं, वो करेंगे। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आई एम नॉट अ सिटिंग डक, यानी वो कहीं बैठा दिए गए एक बतख नहीं है जो कुछ नहीं करेंगे। उनके पास अभी बहुत कुछ कहने के लिए, करने के लिए है, और उन्होंने बता दिया है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे अक्टूबर में तो किसानों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आएंगे, और किसी भी जांच से वो नहीं डर रहे हैं, सीबीआई की जांच के लिए तैयार हैं, और तमाम जो पूछताछ होगी तो उसमें और भी जो डीलिंग्स हैं उसका भी खुलासा सत्यपाल मलिक साहब करेंगे। अपने सहयोगी पूजा आर्य के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।